नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग का भी स्वागत है जो यहाँ पर ऑफलाइन बैठे हुए हैं। तो देखिए, आप सभी के लिए जो यहाँ यूट्यूब पर देख रहे हैं और आप लोग सब कुछ सुनिए ध्यान से। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आज आप लोगों के सामने आज से अंतिम मौका है कि आप लोगों को मतलब इस सेशन में 2023 में जो आप लोग परीक्षा देंगे उसके लिए आप लोगों को अंतिम बार हम संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अंतिम प्रहार यानी कि अंतिम बार आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं संस्कृत, और संस्कृत पढ़ने का अंतिम और सुनहरा मौका। यानी इसके बाद हम आप लोगों को संस्कृत फिर नहीं पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, पिछले साल कह सकते हैं कि 2022 में, आज तो अभी तो 2023 है ना, तो उसको यानी कि पिछले साल आप लोगों को पूरा संस्कृत का पूरा कोर्स हम पढ़ाए ना। तो इस बार हम पूरा मेरा मकसद है कि पूरा रिवीजन करा दें आपको। बुक में जितना भी चैप्टर है 14 चैप्टर है ना, तो 14 दिन में आप लोगों को 14 चैप्टर पूरा संपूर्ण अर्थ के साथ मेरे से जितना हो सके आप लोगों को उतना समझाने का प्रयास करेंगे। एक एक बात को समझाएंगे और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बल देना है समझने पे। किस पे बल देना है? समझने पे। ठीक है, और समझने पे बल देना है और समझना है, और ऐसा करना है कि आप रटे नहीं, आप समझ के याद रख ले। बस 1 महीना अच्छे से मेहनत कर लीजिए, उसके बाद तो एग्ज़ाम ही है आपका। ठीक है, तो अंतिम यही कहने मतलब यही बोल रहे कि अंतिम बार संस्कृत आपको पढ़ा रहे हैं और 14 दिन में 14 चैप्टर पढ़ाएंगे। उसके बाद व्याकरण का जितना भी टॉपिक है, सारा टॉपिक का मेन क्वेश्चन जो होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर लिखवा देंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे, और आपको उसका बहुत अधिक प्रैक्टिस करके रखना है, मतलब दिमाग में रखना है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया ना? चलिए, ज़्यादा इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे, तो अब शुरू करते हैं। तो चलिए, हम लोग जानते हैं कि हम लोग संस्कृत बुक का सबसे पहला चैप्टर कौन है? मंगलम। क्या पढ़ का नाम है? मंगलम। मंगलम का अर्थ क्या होता है? मंगल, हम मंगलमय, शुभ, कल्याणकारी। अच्छा, देखिए हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में किसी भी कार्य को करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। यानी कि रामायण भी अगर पढ़िएगा ना, तो उसमें फर्स्ट पेज में रहेगा मतलब मंगलाचरण, यानी कि शुभ शुभ अच्छा पहले बात पढ़ लीजिए, उसके बाद शुरुआत कीजिए। शादी भी होता है, कोई भी संस्कार होता है, उसमें मंगलाचरण होता है। शादी होता है ना, तो शुरुआत किस तरह से होता है? मंगलम भगवान विष्णु होता है ना। तो यानी कि मंगल यानी कि शुभ, कल्याणकारी, जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा हो। तो हमारा जो है पाठ्य पुस्तक है प्यूसम भाग 2, इसमें भी इसको शुरुआत करने के लिए मंगलम पाठ का मतलब मंगलम पाठ को यहाँ पर दिया गया है। यानी कि जब आप इस पुस्तक का अध्ययन आप कर रहे हैं, सबसे पहले मंगल, शुभ, कल्याणकारी बातों को जानिए, उसके बाद आगे पढ़िए। ठीक है, चलिए, तो पाठ का नाम है मंगलम, जानते हैं आप लोग। तो अब इसको शुरू करते हैं, चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। देखिए, तो बताए हैं कि कोई भी पाठ जब पढ़िएगा तो पाठ के शुरू में जो रहता है, पाठ का परिचय दिया रहता है। क्या दिया रहता है? परिचय। और आपको हम पहले भी अवगत कराएं इस बात से कि परिचय, किसी भी पाठ का परिचय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाठ के परिचय से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारा जितना भी पाठ है, 14 चैप्टर है, तो 14 पाठ का जो जितना भी परिचय होगा, परिचय वाला सेक्शन आपको हम अलग से लिखाए हैं कॉपी में। कॉपी बनाया ना सबको ही? तो परिचय बहुत ज़्यादा जरूरी होता है सब पाठ का। तो यहाँ पर दिया गया है, तो हम परिचय आपको पढ़ते हैं, एक बार फिर से इसका अर्थ समझाते हैं। तैयार है आप लोग? यस सर। चलिए, देखिए लिखा है कि उपनिषद वैदिक वांग्मयश अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। ठीक है, देखिए उपनिषद क्या कहा जा रहा है? उपनिषद। सबसे पहले बात कि उपनिषद क्या है, तो एक बार समझिए बात को। उपनिषद, उप और निषद दो शब्दों से मिलकर बना है उपनिषद। उप मतलब क्या होता है, कोई जानते हैं? जैसे बोलेंगे उपगंगम, उपनगरम, इसका मतलब क्या हुआ? समीप। ठीक है, उप का मतलब क्या होता है? समीप। और यहाँ पर निषद का मतलब होता है गुरु, अर्थात गुरु के समीप। प्राचीन काल से यही परंपरा प्राचीन काल से यही परंपरा है हमारी भारतीय संस्कृति में कि गुरु के समीप जाकर कुछ ज्ञान प्राप्त करना, सीखना। तो उपनिषद का भी यही अर्थ होता है कि गुरु के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करना, उनसे शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, तो खास करके उपनिषद में आपको आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म के बारे में बताया गया है कि कैसे आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि यही होता है उपनिषद। उपनिषद वैदिक वांग्मय का अंतिम भाग है जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। यानी हमारी जितने भी वैदिक साहित्य है, भारत में जितने भी वैदिक मतलब ग्रंथ है, साहित्य है, सब के अंतिम भाग में उपनिषद को दिया गया है। कैसा भाग में?
मतलब हाँ, कभी कभी पूछा जाता है कि उपनिषद क्या है, तो उपनिषद वैदिक साहित्य का, वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है जो किसके सिद्धांत को प्रकट करता है? दर्शन, यानी सत्य का दर्शन, ईश्वर का दर्शन आप लोग कैसे कर सकते हैं, यही सब सिद्धांतों को प्रकट करता है कौन? उपनिषद। ठीक है, आगे है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा अर्थात ईश्वर की महिमा गाई जाती है। ठीक है, किसकी महिमा गाई जाती है? ईश्वर की। ठीक है, और उपनिषद किसके सिद्धांत को प्रकट करता है? हाँ, दोनों बात को याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति, और यहाँ जो परमात्मा है यही पूरे जगत में व्याप्त है और वहीं इस संसार को चलाते हैं। ठीक है, आगे है कि स एव सर्वेषां तपसाम परम लक्ष्यम, और वहीं आज तक जितने भी लोग तपस्या किए हैं उनका तपस्या का लक्ष्य क्या होता है? ईश्वर को प्राप्त करना। आप लोग पुराना देखें, रामायण महाभारत विष्णु पुराण जो भी है, जो ओम का जाप करके जो भयंकर ऋषि लोग या फिर कोई तपस्या करता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? ईश्वर को प्राप्त करना, यानी कि भगवान प्रकट हो। जब भगवान प्रकट होते थे तभी उनका तपस्या बंद होता था, देखे है ना। तो वहीं कहा गया है कि सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना। किसको प्राप्त करना? हाँ, चलिए, लिखा है कि अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए हैं। कितने मंत्र? 5 मंत्र। देखिए लिखा है पद्यात्मका, यानी कि पद के रूप में। किस रूप में? पद। एक होता है पद्य, एक होता है गद्य। ठीक है, तो पद्य मतलब क्या होता है? कविता का टुकड़ा। हाँ, कविता जिसको हम लोग गा सकते हैं, गीत के रूप में गा सकते हैं। इसका सुर मैंने थोड़ा सा, पद्य मतलब ऐसा समझिए इसको गाया जा सकता है। और गद्य मतलब क्या होता है? कहानी। ठीक है, जैसे हमारे पाठ में कौन कौन सा पद्य है? तो पद्य है मंगलम है, भारत महिमा है, नीति श्लोका है, मंदाकिनी वर्णम, ये सब पद्य है। क्या है? हाँ, और गद्य तो कर्मवीर कथा, व्याघ्रपथिक कथा जो है, इसके बाद सब गद्य ही है ना। तो लिखा है कि उपनिषद से पद्य के रूप में, किस रूप में? 5 मंत्र लिया गया है। कितना मंत्र? 5। हाँ, तो पूछेगा कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र। ठीक है, लेकिन अगर आएगा, एक बात ध्यान रखिएगा कि मंगलम पाठ में कितने उपनिषद से मंत्र लिया गया है? 4। आप लोग को पता है? वाह, बहुत याद है पीछे का। आगे बताएंगे क्यों, क्योंकि जो 5 मंत्र हैं लेकिन 2 मंत्र एक ही उपनिषद से लिया गया है। इसलिए अगर आएगा कि कितने उपनिषद से, तो 4 उपनिषद से, या फिर उपनिषद से कितने मंत्र लिए गए हैं तो 5 बोलिएगा। लेकिन कितने उपनिषद से पूछेगा, थोड़ा सा टेढ़ा है, बस थोड़ा सा अंतर है, तो इस बात को आपको समझना होगा। समझ गए हैं ना? कोई दिक्कत? तो ये था पाठ का परिचय, जिसमें आपको यही बताया गया है कि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। परमात्मा पूरे संसार में सभी जगह व्याप्त है, वही इस संसार को चलाते हैं, और सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य यही होता है कि वह ईश्वर को प्राप्त करें। ठीक है, और इस पाठ में उपनिषद से, परमात्मा से संबंधित 5 मंत्र लिए गए हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? चलिए, आएगा, किसी को दिक्कत होगा तुरंत बोलिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो पद्य के रूप में दिया गया है, यानी इसको गाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, अब जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, गा करके पढ़ाने वाले हैं। किस तरह पढ़ाने वाले हैं? गा करके। पद है तो गाया जा सकता है, अभी तक तो हम गा के पढ़ाए नहीं, सिंपल ही पढ़ाए थे, तो चलिए आज गा के ही पढ़ा देते हैं। हम गाएंगे आगे आगे, आपको गाना है पीछे पीछे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, हंसीएगा नहीं, थोड़ा सीरियस लीजिएगा। देखिए, संस्कृत का किस लिए, बहुत मतलब सेंस में संस्कृत का प्रयोग किया जाता है। मन को शांत करने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, बहुत ही अच्छा भक्ति का माहौल बनाने के लिए, ये सब चीज़ का हुआ है ना। आज भी अगर कोई भी शुद्ध पवित्र काम होता है तो किस भाषा में होता है? पंडित जी कौन इंग्लिश बोलते हैं पंडित जाके, नहीं ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डैश डिश, नहीं ना बोलते पंडित जी। पंडित जी तो संस्कृत में बोलते हैं ना। चलिए, तो देखिए आपके सामने मंत्र संख्या 1 है। ठीक है, और तो पढ़ते हैं, हम इसको गाते हैं, पहले एक बार सुनिएगा। ठीक है, हम गाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीहितं मुखं तत्वं पुष्यन् पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये
सुना दिया आप लोगों को? कैसा लगा? चलिए अब आप लोगों को बोलना है, ठीक है मेरे साथ। बोलिए, ध्यान सुनिएगा, बोलिएगा। बोले, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीहितं मुखम तत्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। वाह, बहुत अच्छा प्रयास किए आप लोग। देखिए तो अच्छा, याद किसको है? याद है? प्राय सबको याद होगा, हमको लगता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का ही है। देखिए हम पढ़ेंगे, आप लोगों को प्रयास करना है। हम जितना भी बात बताएंगे आप लोगों को समझने का प्रयास करना है, सीखने का प्रयास करना है। मंत्र बोलेंगे, उच्चारण करने का प्रयास करना है, ठीक है। देखिए क्या होता है एग्जाम में, इस तरह से दे देगा, हिरण्मयेन डॉट 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 सत्य सापिता मुखम। नीचे में दे देगा पात्रेन तात्रेन सात्रेन मात्रेन, कुछ भी चार ऑप्शन दे देगा। अब क्या भरिएगा? पात्रेन। तो अभी हिरण्मयेन पात्रेन आपको पता रहेगा तब ना भरिएगा हो। इसीलिए आपको प्रयास जरूर करना है। क्या करना है? प्रयास। प्रयास करने से क्या होता है? प्रयास करने से अभ्यास होता है। अभ्यास करने से क्या होता है? विद्या योगेन रक्षते। सुने हैं? इसका मतलब क्या होता है? विद्या की रक्षा होती है प्रयास करने से, अभ्यास करने से, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा बात है प्रयास करना। कोई भी चीज़ आपको नहीं आता है तो पहले हो मेरे से नहीं होगा, तब तो गया, आप कभी नहीं कर पाइएगा। लेकिन प्रयास कीजिएगा तो वह संभव हो सकता है, ठीक है। पीछे जो बैठे हैं आप लोग संस्कृत नहीं पढ़े हैं, हमको पता नहीं पढ़े हैं, लेकिन अभी प्रयास कीजिएगा तो बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं आप लोग, नंबर, ठीक है। तो प्रयास करना है। एक कहानी आप लोग शायद सुने होंगे। एक कोई बालक था जो क्लास में पूरा लोलू था, एक तरफ से उसको कुछ आता ही नहीं था, बोधू था एकदम। उसे कुछ भी पढ़ाओ, गुरुजी कुछ पढ़ाते थे, शिक्षक परेशान थे उससे। उसको कितने वो मार ले, पीट ले, कुछ भी कर ले, वो कुछ पढ़ता ही नहीं था। उसका जो भी साथी सब था वो लोग उसको मतलब चिढ़ाता था उसको, ठीक है। तो उसको आश्रम से बाहर भगा दिया गया कि तुम जाओ, हम तुमको नहीं पढ़ा पाएंगे। तो आश्रम से जब उसको बाहर निकाल दिया गया तो वहाँ क्या किया कि घर जा रहा था, आश्रम से निकाल दिया, तो दूसरा उपाय क्या था उसके पास? तो कुआं के पास गया, ठीक है। तो कुआं के पास गया, बैठा था बेचारा, पानी पिया, बैठा था, देख रहा था कि कुआं पे जो होता है पत्थर होता है और रस्सी से खींचा जाता है। तो वो देखा कि रस्सी के खींचने से जो है, रस्सी बार बार आदमी आता है, रस्सी उठाता है, पानी खींचता है ना ऊपर, तो रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ गया है। क्या पड़ गया है? निशान। तो बोला कि हम तो आदमी हैं, जब रस्सी से, इस कोमल रस्सी से पत्थर पर निशान पड़ सकता है बार बार प्रयास करने से, तो हम तो कौन है? आदमी, मनुष्य है। मेरे पास तो भगवान अच्छा दिमाग दिया है, तो हम अगर प्रयास करेंगे तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इसी पे मतलब इस तरह से एक था पंक्ति शायद कि करत करत अभ्यास से जड़मति होय सुजान, रसरी आवत जात से सिलपड़ परत निशान। सिल मतलब पत्थर। तो प्रयास करने से पत्थर पर भी निशान जब पड़ सकता है तो तुम लोगों के पास तो भगवान अच्छा दिमाग दिए हैं ना, कि बेच दिए हो? कौन बेच दिया है? चलिए तो मजाक में नहीं लीजिए, अच्छा सीरियसली लीजिए। तो सुनिए, अब इसका और समझा देते हैं। यानी कि प्रयास करना है, अभी प्रयास कीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। देखिए लिखा है कि हिरण्मयेन पात्रेन, यानी कि एक हिरण्मय सुवर्णमय पात्र है। पात्र मतलब कोई भी वस्तु कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि सोने जैसा पात्र से, स्वर्णमय पात्र से, सत्यस्य अपीहितम मुखम, सत्य का मुख, सोने मतलब सोने जैसे पात्र से, अपीहितम यानी कि ढका हुआ है, ठीक है। देखिए पूरा पढ़ा देते फिर समझाते हैं। लिखा है कि तत्वम पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, यानी कि सत्य धर्म के दर्शन के लिए हे ईश्वर, हे परमेश्वर, आप इस आवरण को, आप इस पात्र को हटा दीजिए। क्या कर दीजिए? अब देखिए समझिए इसका एक्चुअल अर्थ क्या हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सत्य केवल मैं हूँ। कौन है सत्य? यानी कि भगवान कृष्ण ही सत्य है, ठीक है। मेरे वाला और कोई सत्य नहीं है। तो भगवान जो बोलते हैं कि मैं ही सत्य हूँ, तो यही कहा गया है कि स्वर्णमय पात्र से, हिरण्मय पात्र से सत्य का मुख ढक गया है। यानी हम लोग जो व्यक्ति है इस संसार में आकर सांसारिक मोह माया जाल में फंस चुके हैं, रिश्तेदारी में फंस चुके हैं, ठीक है। और हम लोगों का जो मुख है एक माया जाल रूपी पात्र से ढक गया है। यानी हम लोग का जो दिमाग है, सोचने की शक्ति है, सब माया जाल से ढक चुका है और सत्य को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं।
किसको नहीं देख पा रहे हैं? सत्य। सत्य कौन है? ईश्वर। कौन है? ईश्वर। और हम लोग माया जाल दुनिया के चक्कर में फंस करके इस सत्य को नहीं देख पा रहे हैं। वहीं विद्वान लोग उपनिषद में ईश्वर मतलब ऐसा कहा जा रहा है, हे परमेश्वर, आप लोगों को सत्य दिखाने के लिए, सत्य का मार्ग दिखाने के लिए, सत्य का दर्शन कराने के लिए लोगों के ऊपर से इस पात्र को हटा दीजिए। क्या कर दीजिए? बात समझे? समझे ना? हाँ, तो यही इसमें कहा गया है कि माया जाल से लोगों का सत्य का जो उनका सत्य को लोगों को जानना चाहिए, वे लोग भूल गए हैं, अपना मार्ग भटक गए हैं, रास्ता भटक गए हैं और इस सत्य को नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए आप इस लोगों के ऊपर से इस माया जाल को हटाइए और उनको सत्य का दर्शन कराइए। इस स्वर्ण में पात्र को, माया जाल रूपी स्वर्ण में पात्र को लोगों के आगे से हटाइए और उनको सत्य का दर्शन कराइए। ठीक बात समझे? समझ में आया ना कि नहीं आया? दूसरा उदाहरण देना पड़ेगा, दूसरा उदाहरण देना पड़ेगा। चलिए मान लीजिए दूसरा उदाहरण देते हैं, थोड़ा सा इनफॉर्मल टाइप का है लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, अगर कोई भी लड़का गलत काम कर रहा है, ठीक है, भाई मान लीजिए कि कोई प्यार के चक्कर में पड़ गया है, ठीक है, लड़की के चक्कर में पड़ गया है। अब देखो उसको गर्जीवन उसको कितना भी समझा देगा कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करो, गलत बात है, मतलब बहुत दिक्कत होगा आगे, ऐसे वैसे कुछ भी समझा दे तो उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि गलत है, यानी कि जो भी मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं वो सब क्या बोल रहे हैं? गलत है। यानी वो प्यार रूपी चक्कर में उसका मुख ढक गया है। कहने का मतलब उसका जो ज्ञान का स्रोत है वो प्यार से ढक चुका है, वो सत्य को नहीं देख पा रहा है। बात समझ रहे हैं? तो यही माता पिता उसको क्या बोलते हैं? अच्छा संदेश देते हैं कि सब नहीं करो, गलत बात है, लेकिन वह किसी का बात नहीं मानता है। तो इसी तरह से संसार रूपी मानव का जो मुख है, ज्ञान का स्रोत है, वह माया जाल से ढक चुका है, वह ईश्वर को नहीं जान पाते हैं। तो यही सब बात है। अब समझे ना? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, यहाँ देखिए एक बात और, इसको कहाँ से, किस उपनिषद से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? कहाँ गया? देखिए ये कलम गिर गया, मतलब ये वाला आएगा, इससे क्वेश्चन आएगा। ईशावास्य उपनिषद से इसको लिया गया है। पूछेगा मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र कहाँ से लिया गया है? या फिर हिरण्मयन पात्रेण ... कहाँ से लिया गया है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए एक बार हम इसका बोल देते हैं अर्थ, हिंदी अर्थ। जिसको लिखने का जरूरत होगा इसको यूट्यूब पर डाले रहेंगे, तो आप लोग यहाँ से जाकर रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। सत्य धर्म दर्शन के लिए हे ईश्वर, आप इस पात्र को, आप इस आवरण को हटा दीजिए, ठीक है। इसका व्याख्या करना अगर चाहिएगा तो आप समझे बातों को ना, समझे ना, कि माया जाल से, सांसारिक मोह माया से व्यक्ति का ज्ञान ढका हुआ है, और हे ईश्वर आप लोगों के ऊपर से इस पर्दा को हटाइए और उनको ज्ञान और सत्य धर्म का दर्शन कराइए। तो आप थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग लगा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? समझे आप लोग पीछे जो बैठे हैं? समझ में आया? ध्यान सुनिएगा और हम जो बोल रहे हैं इसको दिमाग में चलाइएगा, जरूर समझ में आएगा। चलिए अगला देखिए, हमें पढ़ के सुनाते हैं, ठीक है। अनुवनयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम उपस्यति वित्त शोको धातु प्रसदात महिमानम आत्मनः। पढ़ लीजिएगा। चलिए धीरे धीरे पढ़ते हैं, तोड़ के। आप इसको 2-4 बार सुन लीजिएगा, ठीक है। बोलिए, अनुवनयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसदात महिमानम आत्मनः। बोलने में आप लोग लड़खड़ा गए हैं क्योंकि आप लोगों को पहले से याद नहीं है। जिसको याद है वो अच्छा से बोले हैं ना? चलिए, तो अगर सिंपल में पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अनुवनयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसदात महिमानम आत्मनः। इसका अर्थ क्या है? देखिए कि अनुवनयान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यानी कि अणु से भी सूक्ष्म, और महतो मह्यान महान से भी महान। आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम, यानी आत्मा का जो स्थान है, आत्मा का जो जगह है, वह सभी जीवों के, सभी प्राणी के हृदय रूपी गुफा में है। कहाँ पर है? हाँ। तम क्रतु पश्यति वित्त शोको, और तम क्रतु पश्यति, पश्यति मतलब देखना होता है, ठीक है। उसको वही लोग देख सकते हैं जो वित्त शोको,
जिनको कोई शोक, जिसको कोई कामना चिंता कुछ नहीं हो, जो कामना रहित हो, चिंता रहित हो, शोक रहित हो। वहीं धातु प्रसादात, धातु मतलब यहाँ पर ईश्वर, प्रसादात महिमानम आत्मना, यानी ईश्वर के प्रसाद स्वरूप, ईश्वर की महिमा से वह आत्मा के रहस्य को जान पाते हैं, आत्मा को देख पाते हैं। समझिएगा फिर से, आत्मा का स्वरूप अणु से भी सूक्ष्म है। कैसा है? और महान से भी महान है। यह आत्मा जंतु के हृदय रूपी कहाँ निवास करती है? और इस आत्मा के रहस्य को कामना रहित, बोलिए कामना रहित, चिंता रहित, ठीक है, शोक रहित व्यक्ति ईश्वर के प्रसाद स्वरूप, यानी ईश्वर की कृपा से आत्मा के रहस्य को जान पाते हैं। समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए याद रखिएगा, इसका यही अर्थ है कि आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान। यह आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है और ईश्वर की कृपा से, परमेश्वर की कृपा से सुख रहित, कामना रहित, चिंता रहित व्यक्ति इस आत्मा के रहस्य को जान पाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कौन है सुख रहित, चिंता रहित? कौन रहेगा? किसको कोई चिंता नहीं रहेगा, इसका कोई संसार में नहीं हो? साधु मुनि, हाँ सन्यासी, ठीक है। देखिए, तो वैसे व्यक्ति चिंता रहित, शोक रहित होंगे जिनका संसार में कोई नहीं हो। नहीं तो सब कोई किसी न किसी टेंशन से बंधा नहीं होगा। मान लीजिए कोई शादी विवाहित, जिसका शादी ब्याह हो गया कोई आदमी है, आप उसको टेंशन रहेगा कि कमाना पड़ेगा, घर में पैसा देना पड़ेगा, बाल बच्चा को पोसना पड़ेगा, ठीक है, उसको भी पढ़ने के लिए पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। कोई टपक गया उसका टेंशन मतलब व्यक्ति जो शोक रहित हो, चिंता रहित हो, कामना रहित हो, जो कोई शोक नहीं हो, जिसको कोई चिंता नहीं हो, जिसको कोई इच्छा नहीं हो। कामना मतलब जिसको कोई अपना मस्ती के लिए कोई इच्छा उसको नहीं हो, वैसे लोग ही आत्मा के रहस्य को जान पाते हैं। चलिए, वैसा कोई है क्या तुम लोग की जान पहचान में? चलिए, समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए, मंत्र नंबर 3 है, बात नहीं कीजिए, ज़्यादा वीडियो तुरंत नहीं कीजिए, ठीक है, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। देखिए, मंत्र संख्या 3 है, यहाँ लिखा है कि सत्यमेव जयते न अनृतम। अभी तक हम लोग को क्या, एक मिनट, एक बात भूल गए। देखिए, इसको लिया गया कठोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि अनोन्यान कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया? और एक बात कि कठोर उपनिषद के अनुसार आत्मा का स्वरूप कैसा है? तो आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, अभी आप लोग को तुरंत पढ़ाए हैं, इतना प्रयास किए बताने का, तो अभी आपके दिमाग में जो भी हम बताए हैं, जो भी है, तो अभी आप लोग से अगर एग्जाम में आ जाए लिखने के लिए कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो आप सबको लिख लीजिएगा। पीछे जो बैठे हैं लिख लीजिएगा ना, यही ना कि अनुसूक्ष्म महान से महान, आत्मा जंतु के हृदय में निवास करती है, ये सब ना, ये सब लिख लीजिएगा ना। तो इस सब याद करने की जरूरत क्यों पड़ेगा? नहीं। तो बस यही हम चाहते हैं कि आप लोग कुछ दिन अपना बुद्धि खोल दे, समझ जाए 2-4 बात, ताकि आप लोगों को ये सब याद नहीं करना पड़े। ठीक है, आप लोगों को लगे कि हाँ हम पढ़े हैं, हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, बात समझे? बस यही हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के बीच। अब देखते हैं कि इसका फ़ायदा, इसका प्रभाव आप लोगों पर कितना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कभी हम लोग कहा गया है कि हमेशा झूठ बोलो? कहा गया है? नहीं ना, सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलो, सदा सत्यम वदेम, कहा जाता है ना, कभी झूठ बोलने नहीं कहा गया है। देखिए, लिखा है कि सत्यमेव जयते न अनृतम, यानी कि सत्य की जीत होती है, सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। ठीक है, लिखा है कि सत्येन पंथा विततो देवयान, सत्य के पथ पर, पथ मतलब सत्य रास्ता, सत्य के मार्ग पर, ठीक है, सत्येन पंथा यानी कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति विततो देवयान, वह देवलोक को जाता है। कहाँ जाता है? देवलोक को जाता है। और लिखा है ये न ऋषिया ये न आक्रमंती ऋषिया ही आप्तकामा, जिस तरह, जिस मार्ग से, जिस व्रत का पालन करके ऋषि लोग क्या करते हैं? ईश्वर को प्राप्त करते हैं। यत्र तत् सत्य से परम निधानम, यही जो है सत्य को प्राप्त करने का, सत्य यानी ईश्वर तक पहुंचने का एक अच्छा निधान है, श्रेष्ठ मार्ग है। बात समझे? देखिए, इसको गाएं तो नहीं, गा देते हैं एक बार। चलिए,
हम एक बार बोलते हैं अपने से, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः ये नाक्रमन्ति ऋषिया ही आप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम। ठीक है, इसको गाते हैं थोड़ा सा अच्छा से जोर से गाना गाया जाता है। ठीक है, से मेरा प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं है गाने का। चलिए तो एक बार आप लोग बोलिए मेरे साथ, बोलिए सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः ये नाक्रमन्ति ऋषयः ही आप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम। इसको कहाँ से लिया गया है? कहाँ से? याद रखिएगा, इसको लिया गया मुंडा उपनिषद से। एक क्वेश्चन बनता है, बड़ा बड़ा लोग जो एग्जाम देते हैं ना, उसमें ये पूछता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? किस में से? याद रखिएगा। चलिए, इसका यही अर्थ है कि सत्य की जीत होती है, सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। और सत्य के मार्ग पर चलने वाले, सत्य के रास्ते पर चलने वाले ऋषि लोग देवलोक को जाते हैं। और यही जिस तरह ऋषि लोग देवलोक को जाते हैं, यही सत्य तक पहुँचने का, ईश्वर को प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग है। ठीक है, ये अर्थ हुआ इसका। अगर जिसको लिखना लिख लीजिएगा, नहीं तो बार बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा, या फिर पहले से आप लोग लिखे ना। चलिए आगे बढ़े, समझ में आया? चलिए लास्ट बार पढ़ा रहे, किसी को दिक्कत होगा बोलना, समझ में आया मतलब आया हो बोलना, नहीं आया होगा तो नहीं बोलना, फिर से बताएंगे। सुन रहे हो सब कोई? ठीक है, चलिए अब मेरे से चौथा बोलिए, बोलिए यथा नद्य चंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। चलिए, इतना ज़्यादा तोड़ के पढ़ेंगे तो सुर ताल गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए कि यथा नद्य चंदमाना समुद्र, यानी कि जिस प्रकार नदियाँ बहते हुए समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, समुद्र में चली जाती है, यानी समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, नाम रूपे विहाय, अपने नाम को, अपने रूप को छोड़ करके, त्याग करके। ठीक है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप से मुक्ति पा करके, सब कुछ त्याग करके परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम, उस परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, अर्थात उस दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कहा गया है कि विद्वान और नदी दोनों एक ही तरह है। क्या है? एक ही तरह है, दोनों का एक ही गुण है, दोनों का सेम गुण है। दोनों अपना सब कुछ त्याग करके कहाँ मिल जाते हैं? कौन समुद्र में मिलता है? नदी। और ईश्वर विद्वान लोग। हाँ देखिए, एक बार पिछले क्लास में भी जब वहाँ पढ़ाए थे, सबको समुद्र में विद्वान को मिला दिया था। याद है ना? याद है किसी को? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए नदियाँ कहाँ मिलती है? समुद्र में। समुद्र के साथ विशाल, उसी तरह ईश्वर भी निराकार है, विशाल है। ठीक है, जिनका कोई आकार आज तक देखा नहीं है। तो नदियाँ समुद्र में मिल जाती है। उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए विद्वान लोग भी ईश्वर को ठीक उसी तरह से प्राप्त कर लेते हैं। बात समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं ना? नदी जब समुद्र में मिलती है तो उसको कोई अपना परवाह नहीं कि मेरा अस्तित्व, उसका क्या होता है? नदी अगर यहाँ बहेगी, इस नदी क्या नाम है? चिर नदी। ठीक है, नदी कहीं तो मिलती होगी, या फिर गंगा नदी का नाम सुने हो? गंगा नदी कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में, बंगोपसागरीय पद्धति लिखा है ना। तो गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो बंगाल की खाड़ी एक समुद्र है। तो समुद्र है तो फिर समुद्र में बहुत सारी नदियाँ मिलती है, यानी कि गंगा नदी का क्या हुआ? अस्तित्व समाप्त। वहाँ यानी वहाँ का पानी कोई एक लोटा उठा के बोलेगा तो गंगा नदी का पानी है, यह संभव है। ठीक है, बात समझे? समुद्र का पानी वैसे भी खारा होता है। कैसा होता है? क्यों होता है? बोले कि बचपन में एक बार देखा तो चक्की उसमें छूट गया है। कोई देखे हैं? चक्की आटा चावल निकाल, और भाई चक्की समुद्र में है, इसी कारण पानी खारा है ना। अरे समुद्र के पानी में आयोडीन पाया जाता है।
क्या पाया जाता है? आयोडीन और तरह तरह का खनिज पाया जाता है, इसीलिए वहाँ का पानी खारा होता है। समुद्र के पास से नमक बनता है, पता है आप लोगों को? चलिए, तो इस श्लोक के माध्यम से ये समझाया गया है कि नदियाँ जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपना सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके, तपस्या करके सत्य के मार्ग पर चलते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं? हाँ, देवलोक यानी ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो नदियों का तुलना किससे किया गया है? विद्वान से, विद्वान लोगों से। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे और अंतिम श्लोक पूछा ले, चले ना एक। हाँ, इसको ध्यान रखिएगा, इसको कहाँ से लिया गया है? देखिए, हिरण्मयन पात्रेण सत्य सप्तम कहाँ से लिया गया है? अनोन्यान सत्यमेव जयते यथा नद्या। चलिए एक लास्ट बचा है, देखिए, चलिए पढ़ते इसको, हम एक बार पढ़ते हैं, हम पढ़ते सुनिएगा आप लोग। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वति मृत्युमेति न अन्य पंथा विदिते अयनाय। पढ़े ना? चलिए आप लोग को पढ़ना है मेरे साथ, बोलिए। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। ठीक है, पढ़ लीजिएगा ना। चलिए प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा तो आप पढ़ सकते हैं, अभी भी समय है। ठीक है, कैसे कि प्रयास करने से सब कुछ होता है। तो देखिए इस कार समझा देते हैं। लिखा है कि वेदाहमेतं पुरुषं महांतम। ठीक है, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम, यानी कहा गया है कि वेदाहमेतं वेद स्वरूप अहम पुरुषम महांतम। देखिए इसका अर्थ बताते हैं आप लोग को। जो विद्वान लोग होते हैं वे कहते हैं कि अहम यथार्थ मैं तमसा परस्तात् हूँ, यानी कि मैं अंधकार स्वरूप हूँ, अंधकार में हूँ। क्या बोलते हैं? यानी जो विद्वान ईश्वर की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वे कभी अपने आप पे घमंड नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? अहंकार नहीं करते हैं, वही घमंड नहीं करते हैं कि अहंकार उनमें होता ही नहीं है। इसलिए वे कहते हैं कि मैं अंधकार स्वरूप हूँ, और जो ईश्वर है जिनको हमको प्राप्त करना है वे वेद स्वरूप प्रकाश स्वरूप है। कैसे है? हाँ, और बोलते हैं कि मैं उनको जानता हूँ। किनको जानता हूँ? उस प्रकाश स्वरूप वेद स्वरूप महान पुरुष को जानता हूँ, और उन्हें ही जान करके मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके अलावा मोक्ष प्राप्ति क्या इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए चले जाने, यानी कि स्वर्ग लोक में जाने का, देवलोक में जाने का कोई अन्य मार्ग नहीं है। बात समझे? यह लिखा है कि वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, यानी कि मैं, कौन विद्वान लोग बोलते हैं कि मैं उस प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को जानता हूँ, जिन्हें जान करके मृत्यु अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मोक्ष प्राप्ति का, मुक्ति प्राप्ति करने का कोई अन्य मार्ग नहीं है। बात समझे? कोई दिक्कत तो बोलिए, समझे ना? चलिए इसको कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से। कहाँ से? कहाँ से लिया गया? श्वेताश्वर से। ठीक है, समझ में ना? कहाँ बैठी है? वहाँ बैठी है। चलिए, तो आप लोग समझे, समझ में आया ना? यहाँ से थोड़ा सा देखने में वो होता है, मतलब थोड़ा सा लाइट ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है, इसलिए सब। देखिए, तो ये था पाठ, आपको पूरा समझाने का प्रयास किए हैं कि नहीं? किए ना? तब इससे जितना भी अच्छा ऑब्जेक्टिव बन सकता है, जो आपको बिहार बोर्ड दे सकता है। यहाँ पर आपके सामने 20 प्रश्न है, जो वन लाइनर है, आपको सिर्फ जवाब देना है, उसमें ऑप्शन नहीं है। तो बिना ऑप्शन का आपको जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिखाए, कॉपी निकाल लीजिए। आप लोग अभी लिख के बनाइएगा इसको। क्या मन है आप लोग का? 246 सर भी आपको पढ़ाएंगे ना? हाँ, नहीं, एक मिनट तो हम पूछ लेते हैं पहले। एक मिनट, ऑनलाइन जो भी आप लोग यूट्यूब पर इस क्लास को अगर देख रहे हैं, देखिए आपको
इन क्वेश्चन को कर लेना है। हम थोड़ा सा हट जाते हैं, आप लोग इसको देख लीजिए, वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, या फिर आप लोग जानते हैं एक और उपाय है स्क्रीन शॉट, जानते हैं ना कैसे मारते हैं? ऐसे मार सकते हैं, या फिर पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दबा कर रखिएगा, हो जाएगा। सैमसंग का मोबाइल होगा, बीच वाला और वॉल्यूम वाला बटन दबा कर रखिएगा तो हो जाएगा। अगर इसमें करना है तो कहाँ दिया है, ये रहा, हो गया स्क्रीनशॉट, हो गया स्क्रीनशॉट। इसमें रेक्टेंगल बनाएंगे तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो ऑनलाइन आप लोग देख लिए होंगे, और भी कुछ प्रश्न है इधर देख लीजिए। एक स्क्रीनशॉट सेव होगा, भाई साहब इतना सेव करने के लिए इतना करना पड़ता है इसमें। देखिए और भी कुछ प्रश्न है ऑनलाइन वाले, देख लीजिए आप लोग, और इसको वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप जो ऑनलाइन में देखे होंगे आपको क्लास ये अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसा लगा है। और डेली रहिएगा तो आप ऑनलाइन भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस क्लास को देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।